We welcome you dear viewers of the educators in our new lecture. पूरा इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी, वीडियो लेक्चर था बिज़नेस साइकिल को लेके, उसी में आगे हम एक नया पार्ट लेके आए हैं। थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ़ थ्योरीज़, जैसे कि मीटरोलॉजिकल थ्योरी है, इनोवेशन थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, हाउथरे की मॉनेटरी थ्योरी है, या हाइक्स की मॉनेटरी थ्योरी है, कीन्स की थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरीज़ हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारे एक स्टूडेंट ने ख़ास रिक्वेस्ट की है हिग्स की थ्योरी को बात करने के लिए, हिग्स की थ्योरी पे एक वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। अगर इन थ्योरीज़ जो हमने भी डिस्कस की, चाहे वो मीटरोलॉजिकल थ्योरी हो, चाहे इनोवेशन थ्योरी हो, चाहे हाइक्स की मॉनेटरी थ्योरी हो या हाउथरे की मॉनेटरी थ्योरी हो, अगर आपको इनमें से कोई थ्योरी के बारे में कोई वीडियो लेक्चर बनवाना है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा और हम कोशिश करके उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। चाहे हिग्स को हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली थ्योरी भी है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में हिग्स की थ्योरी को ही बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इस लेक्चर में कि हिग्स की थ्योरी आखिर है क्या। इन सारी थ्योरीज़ के बीच में हमने हिग्स की थ्योरी को दो वजहों से कंसिडर किया। पहली वजह ये थी कि बच्चे की ख़ास रिक्वेस्ट थी और वो रिक्वेस्ट इसलिए भी मानना ज़रूरी पड़ गई क्योंकि हिग्स की थ्योरी उतने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं कि हिग्स की थ्योरी के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू अगर हम जानें तो जो मॉडर्न अप्रोच थी बिज़नेस साइकिल की, जिसमें कि इंट्रैक्शन, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का साबित किया जा रहा था बिज़नेस साइकिल के लिए, हिग्स ने अपनी एक बुक लिखी है, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, 1950-51 के करीब ये किताब छापी गई। तो इस बुक में जे.आर. हिग्स ने बहुत सिंपल सी बात की कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को क्योंकि दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे इस बारे में, लेकिन इन्होंने इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के बारे में बात की थी। तो अब क्योंकि हमने अभी इसके बारे में बात की भी, आगे भी बात की हमने कि हम एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर की एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इन शॉर्ट क्योंकि थ्योरी में बहुत बार मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का जिक्र किया गया है, तो हम ये जान लेते हैं कि ये मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इन शॉर्ट है क्या, बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में, कि अगर किसी ने अभी तक मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर नहीं पढ़ा है तो उसको भी क्लियर आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर शुरू होता है इन्वेस्टमेंट से। ये बहुत सिंपल सी भाषा में कहता है कि इफ द इन्वेस्टमेंट्स इज देयर या इफ द इन्वेस्टमेंट्स राइजेस द इनकम विल बी जनरेटेड। बहुत सिंपल सी बात है कि मतलब इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी। मतलब से फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 रुपए से 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं जनरेट होगी, बल्कि 100 रुपए से कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी। हम एक टेबल अभी स्क्रीन पे आपके सामने शो कर देंगे जिसमें ये बात आपके सामने साबित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस एग्जाम्पल के हिसाब से माना कि किसी भी कंज्यूमर की एमपीसी मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारे एक पुराने लेक्चर में इसका जिक्र हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब किसी इंसान की टेंडेंसी ये है कि वो 80% अपनी गिवन इनकम का खर्च कर देता है। अब मान लीजिए कि एक आदमी ने, या मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, हमने वहाँ पे 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो जब हम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस में पैसा लगाना। तो हम वहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी खरीदेंगे, वहाँ पे हम कोई दुकान का किराया भी देंगे, बिजली का बिल भी देंगे, लेबर्स को वेजेस भी देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट को बेसिकली लिया जाता है फिक्स कैपिटल के संदर्भ में। अगर हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के संदर्भ में भी, चाहे वर्किंग कैपिटल के संदर्भ में, तो 100 रुपए का जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपए की उन लोगों की इनकम जनरेट होती है जिनसे उन फैक्टर्स को हमने मंगवाया था या किराए पे लिया था या खरीदा था। तो हमारे 100 रुपए किन्हीं और कई लोगों की या किसी एक इंसान की इनकम बन जाएगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान की इनकम बने। हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए, 20 रुपए इनके पास चले जाएं, 20 रुपए इनके पास, 20 रुपए इनके पास, 20 रुपए इनके पास, 20 रुपए इनके पास, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे 100 रुपए से कई लोगों की या एक इंसान की 100 रुपए की इनकम जनरेट होगी। वो लोग, क्योंकि उनकी एमपीसी 80% है, उनकी टेंडेंसी है कि वो 80% खर्च कर देते हैं अपनी कमाई गई इनकम का, तो उनके पास जो 100 रुपए की इनकम पहुंची, उस बोर्ड पे आप देखिए तो 100 रुपए की उस इनकम का 80% वो खर्च कर देंगे मार्केट में। मान लीजिए कि 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च हो। अब जैसे ही खर्च हुए तो ये खर्चा फिर एक इनकम को जनरेट करता है,
ये बहुत सिंपल सा रूल है कि खर्चे इनकम को बनाते हैं, एक्सपेंसेस क्रिएट्स इनकम। तो ये 80 रुपए जब उन लोगों ने मार्केट में खर्चा किया तो 80 रुपए की फिर लोगों की इनकम बनी। फिर अब जब 80 रुपए की इनकम बनी तो फिर उस 80 का 80%, उस 80 रुपए का 80% बोर्ड पे देखिए स्क्रीन पे कि 80 रुपए का 80% लोगों ने 64 रुपीज फिर खर्च कर दिए, फिर 64 से इनकम बन गई। मतलब आप देखिए यहाँ तक कि 100 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे उससे कितने ज्यादा इनकम बन गई। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी कभी इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो हो गया मल्टीप्लायर का इन शॉर्ट। फिर आता है एक्सेलरेटर। क्या होता है? अब इसी को, इसका एंगल बदल लीजिए। अब मान लीजिए कि इनकम बढ़ रही थी लोगों की, तो जब इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, लोग खरीदना चाहेंगे, तो कंपनीज क्या करेंगी? बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देंगी। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अगर इनकम के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में बढ़ जाएं तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सेलरेटर। 1950-51 के करीब इनकी बुक छपी थी, अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें की और इन्होंने एग्रीमेंट फॉर्म किया, एक तरह से एग्री किए उस मॉडर्न थ्योरी के जो कि बात करती थी इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। इस थ्योरी को उन्होंने एग्री किया और इसी के आगे उन्होंने बात करी कि इन्होंने फॉर्म की इस बेसिस को कि देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एन इकोनॉमी, ऑटोनोमस एज वेल एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। बात कर लेते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बहुत शॉर्ट में, ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम लेवल से अफेक्टेड नहीं होता है। देश में इतना इन्वेस्टमेंट होता ही रहेगा चाहे इनकम लेवल जो भी हो, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, इनकम पे अफेक्टेड नहीं होता है। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है हमारे सामने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ये वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि इनकम पे अफेक्टेड होते हैं। ये बढ़ते हैं और ये गिर भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम्स। तो इन्हीं ने बात की कि देश में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होंगे और इनके बीच में मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों साथ साथ काम करेंगे। अब ये मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं, वही जानते हैं मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर किस तरह वर्क करता है। डिटेल वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सी यहाँ पे बात ये थी कि इन्हीं ने माना कि 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डायग्राम आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि चेंज नहीं होते हैं तो ये डिप्रेशन की कंडीशन में भी मौजूद होते हैं, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्योंकि डिपेंड करते हैं इनकम लेवल्स पे, तो ये इनकम के गिरने के साथ ये इन्वेस्टमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, इलैप्स हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की स्टार्टिंग की। जब आप देखिए कि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये हर हाल में मौजूद हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी मौजूद हैं, तो ये देश की एक मिनिमम लाइन को बनाते हैं, इसको फ्लोर लाइन कहते हैं। इसका मतलब इस लाइन से नीचे कभी भी आउटपुट नहीं गिर सकता, ये एक बेस लाइन बन जाती है, एक ज़मीन बन जाती है, मतलब इकोनॉमी इससे नीचे कभी नहीं गिरेगी। तो जब अब बढ़ना ही है ऑब्वियसली, तो जब बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर के साथ साथ एक्सेलरेटर भी काम करना शुरू करेगा और ये इकोनॉमी एक ऐसे टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगी जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन है, कि मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर देश नहीं बढ़ सकता। मतलब ये एक रूम बना देंगे कि नीचे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इससे नीचे गिरने नहीं देगा, ज़मीन बन गई, और ऊपर एक छत बन गई फुल एम्प्लॉयमेंट नाम की, कि इससे ऊपर अब देश की एक्टिविटीज़ जा नहीं सकती, तो इसके बीच में ही सारी चीज़ें होनी हैं। तो हमने ये देखा कि जिस टाइम देश बढ़ना शुरू करेगा तो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर दोनों साथ में काम करेंगे, लेकिन जब देश अपने मैक्सिमम टॉप पे इकोनॉमी होगी, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अब देश क्योंकि नीचे गिरने की टेंडेंसी में आएगी इकोनॉमी, तो वहाँ पे जब गिरना शुरू करेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेटर वर्क नहीं करेगा। वहाँ पे आपके जब देश बढ़ना शुरू कर रहा था तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी साथ में बढ़ रहे थे, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर की मदद से देश अपने टॉप पे पहुंचा। उसके बाद जब वो गिरना शुरू करेगा तो अब एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है, अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी गिरना शुरू कर देंगे। और यहाँ तक अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाए तब भी कभी भी देश एक पॉइंट के बाद नीचे नहीं गिरेगा, वो पॉइंट उसका फ्लोर लाइन कहलाता है। और यही थ्योरी दी थी हिग्स ने कि देश जो कि बढ़ेगा तो इस लाइन के, इस फ्लोर लाइन जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के जरिए बनाई गई होगी, इसके ऊपर रहेगा, और एक जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा इकोनॉमी का उससे नीचे, मतलब देश में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इसी 2 हाथ के बीच में या 2 लाइंस के बीच में ही देश की एक्टिविटीज़ रहेंगी।
तो आपकी स्क्रीन पे आप देखें कि एक कर्व बना हुआ है जो कि हिग्स की ट्रेड साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें अंदर हमने वाई एक्सेस पे आपके इन्वेस्टमेंट्स और आउटपुट दे के रखे हुए शो किए हैं और एक्स एक्सेस पे टाइम को शो किया है हमने। आपके सामने 4 कर्व्स आ रहे हैं, ए, लाइन एल, लाइन ई एंड लाइन एफ। ये जो लाइन ए है इसको हमने माना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये देश की एक वो लाइन है जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्रिएट हुई। अब क्योंकि एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो हमेशा रहेगा जिसकी वजह से इंटर्न इन्वेस्टमेंट के होने की वजह से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती रहेगी, तो एक लाइन हमारे सामने बन जाएगी LL। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि मतलब ये इतना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो इतनी इनकम लेवल जनरेट हो गई, दैट विल फॉर्म अ क्वेश्चन फॉर द इकोनॉमी। अब ये जो लाइन है LL, इससे नीचे इकोनॉमी नहीं आएगी। ये वो लाइन है जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की है। इतना इन्वेस्टमेंट हमेशा होता रहेगा। इतना इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मान लीजिए फॉर एग्जांपल इतनी इनकम बनती रहेगी, तो देश अब यहाँ आने से पहले यहीं पे रुक जाएगा LL लाइन पे। हमारी इकोनॉमी की जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर मिनिमम पे भी आती हैं तो वो AA लाइन पे आने से पहले ही LL लाइन पे आके रुक जाएंगी बिकॉज ऑफ सर्टेन इनकम। फिर EE लाइन है जो कि इक्विलिब्रियम मानी गई है इकोनॉमी के लिए। अब देश यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। मान लीजिए कि हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखिए तो हमारी जो इनिशियल ग्रोइंग स्टार्ट हुई है इस डायग्राम में वो EE से शुरू हुई है। तो अगर हम EE पे देखें और EE में मान लीजिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आ जाता है तो वहाँ पे मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर एक साथ काम करना शुरू करेंगे हमारे। तो जब ये एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर साथ में काम करेगा तो हमारा देश ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा और वो फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे देखिए पहुँच गया। वहाँ पे कुछ वक्त उसने क्रीप किया, कुछ वक्त चला, वो अपने नेचुरल ग्रोथ रेट से, नेचुरल रेट से क्रीप किया वहाँ पे। फिर देश ने देखिए नीचे गिरना शुरू किया और वो गिरता है कहाँ तक, LL लाइन तक। मैंने अभी आपसे बताया था LL से नीचे नहीं आएगा। फिर LL पे कुछ वक्त क्रीप करता है और फिर वो रिकवरी फेज पे जाता है धीरे धीरे करके, फिर वो इस डायग्राम के हिसाब से F लाइन पे चला जाता है। तो आपके सामने देखिए पहले रिकवरी हुई, बूम हुआ, फिर आप देखिए कि लगातार नीचे की तरफ एकदम से गिरा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिसेशन। एकदम नीचे आने के बाद फिर से रिकवरी होती है। तो ये चीज़ हिग्स के हिसाब से हिग्स ने एक मैकेनाइज्ड प्रोसेस हमें दिया मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का हमारे सामने। इतनी सी थ्योरी थी हिग्स की बिजनेस साइकिल की, बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दी है। और शॉर्ट में इसका मतलब ये नहीं कि इनसफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यू कैन ईज़िली कॉन्टैक्ट अस। और अगर कोई और वीडियो आपको बनवानी है, कोई और लेक्चर किसी और टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे।